गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आया हूं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the height of the lighthouse and the building and second है आपका the distance between the lighthouse and the building। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बस आपको इसमें फिगर को पकड़ना है। मैंने बताया था ना हाइट एंड डिस्टेंस में बस एक काम अगर आप सही ढंग से कर लेना तो सारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। वो है आपका फिगर। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप उसका फिगर ड्रा करते चले जाइए। जब फिगर सही बनेगा ना खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा रेशियो पकड़ना है। और 30, 60, 45 कम से कम इस तीनों का रेशियो बस याद रखिए। आप गारंटी है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। आइए देखते हैं इसके फिगर को एक बार फिर से देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी पहला एलिवेशन है दूसरा डिप्रेशन है। कितना है? तो एलिवेशन आपका 30 डिग्री है ना और डिप्रेशन आपका 60 डिग्री है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों, यानी टॉप पर देख रहा है तो एलिवेशन देख रहे हैं, पहला एलिवेशन पहला टॉप पहला 30 डिग्री, यानी एलिवेशन टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री एंड डिप्रेशन दूसरा है तो डिप्रेशन दूसरा बॉटम दूसरा 60 डिग्री, यानी डिप्रेशन आपका बॉटम पे देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। कहा? ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी देखिए फिगर ऐसा है कुछ, यहां आपका एक बिल्डिंग है, ये आपका रहा बिल्डिंग और उसके सामने रहा कोई लाइट हाउस होगा आपका, ये लाइट हाउस, और ये हो गया आपका सरफेस लेवल, ऐसे ये हो गया आपका सरफेस लेवल। ठीक है, यहां ना लाइट हाउस और ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, यहां बिल्डिंग का हाइट दे दिया है जी 60 मीटर, ये 60 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वाला टॉपिक है ना क्योंकि पहला टॉप है, और दूसरा क्या है? डिप्रेशन, और डिप्रेशन कहां है? बॉटम पे। यही है ना जी बॉटम का। देखिए ये हुआ आपका डिप्रेशन का और ये आपका एलिवेशन का। तो पहला टॉप वाला, तो पहला टॉप एलिवेशन का है 30 डिग्री है ना, यानी यहां आप एक पैरेलल इमेजिन करेंगे ना ऐसे, मान लीजिए इमेजिनेशनली है, इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसमें डॉटेड कर दीजिए। तो ये आपका एलिवेशन तो हुआ 30 डिग्री और यहीं से जब उस लाइट हाउस के नीचे देख रहा है तो बन जा रहा है 60 डिग्री। और ये आप क्या किए हैं? पैरेलल मारे हैं ना, तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये देखिए यहां पे आप पैरेलल लिए तो ये भी तो पैरेलल गया जिसके, ये 60 तो ये भी 60 हो गया आपका। तो अब मानेंगे क्या हम? यही हाइट ना, ये डिस्टेंस और ये डिफरेंस ऑफ हाइट मांगा है। पूछा क्या? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। ये आपका लाइट हाउस हुआ, ये आपका बिल्डिंग हुआ। तो लाइट हाउस, यहां बिल्डिंग का हाइट ये है और लाइट हाउस का ये है, तो लाइट हाउस में से इस बिल्डिंग को घटा तो पता चल जाएगा लाइट हाउस कितना बड़ा है बिल्डिंग से, तो डिफरेंस भी तो मिल जाएगा। यानी इसके डिफरेंस को मान लीजिए आप यक्स, यहां से यहां तक को मान लीजिए एक्स, और ये आपका 60 ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहां से यहां तक को मान लीजिए आप दोनों के बीच के गैप का, यानी डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, अब मान लीजिए y। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते A B C D E। आपको बनाने का तरीका मैं अब से 2 वीडियो पहले से ही बता रहा हूं, देखिए कैसे बनाएंगे। पहला काम है मानना है। अब पहले पहला वाला बनाते हैं, ठीक है, पहले पहला वाला बनाते हैं। तो पहला वाला बन जाएगा तो दूसरा वाला पता दोनों इजीली निकलने वाला है, लेकिन पहले पहला वाला बनाते हैं क्योंकि आपको फिर दूसरा वाले के लिए उसको फिर से बनाते हुए आना पड़ेगा। तो पहला बनाइए, दूसरा बनाइए। आप यहां मानना होगा आपको पहले। लेट क्या है जी? लेट क्या? डिस्टेंस, सॉरी, हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेट हाइट ऑफ ठीक है, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग
बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है जी आपका ए बी है ना, और ए बी कितना है 60 मीटर। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी बराबर 60 मीटर। लेट हाइट ऑफ, लेट एक बार मान ही लिए बोली दिए तो अब क्या, लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस बी क्या है आपका, लाइट हाउस कितना माने हैं आप इसी ना, इसी बराबर क्या है जी आपका इसी ईडी प्लस डीसी बराबर एक्स प्लस 60। और यहां पर लिख दीजिए आप डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बराबर क्या है जी आपका ईडी ना, ईडी बराबर है आपका एक्स। और नेक्स्ट लिखिए आप डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बराबर क्या है जी आपका बीसी बराबर वाई। इतना हो गया ना। अब देखिए आइए पहले एक आप किसमें, इसमें आई चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम पहले इसमें आते हैं एबीसी में। आइए पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपका 90 डिग्री है जी, क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर ही ना होता है 90 डिग्री। और एंगल बीसीए बराबर, एंगल बीसीए बराबर कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा लगेगा रेशियो दिख रहा है ना, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन सा लगेगा आपका tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है आपका ए बी बटा में बी कितना है आपका बीसी, यानी 60 बटा में वाई। तो tan 60 डिग्री बराबर 60 बटा में वाई होगा जी। और tan 60 का वैल्यू अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, tan 60 का वैल्यू आपका √3 कितना होगा जी 60 बटा में वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 बटा में √3, जो कि हमारा डिनोमिनेटर कभी नहीं होता है, रेशनलाइज मार दीजिए यहाँ पे, यानी हो जाएगा 60 √3 बटा में 3, ये कट गया 20 बार में, यानी हो जाएगा 20√3 मीटर। ये मीटर में आया जी। यहां तक तो हो गया क्लियर आपका ये ट्रायंगल एबीसी का। अब आते हैं यहीं पे, देखिए दूसरी जगह पे ट्रायंगल एडीई में आ जाते हैं हम। इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, एंगल एडीई इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्रायंगल डीएई कितना होगा जी आपका, एंगल डीएई इक्वल टू आपका होगा 30 डिग्री। देखिए ये तो समझ में आया था 60 कैसे होता है इंटीरियर अल्टरनेट से, और ये ऑलरेडी गिवन है एलिवेशन से। इन ट्रायंगल एडीई, एंगल एडीई बराबर 90 डिग्री और एंगल डीएई बराबर 30 डिग्री। कौन सा लगेगा इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये वाई नीचे वाला, ये भी तो वाई ना होगा जी, पैरेलल है और इक्वल भी है। तो लगाइए आप tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ईडी बटा में एडी, यानी x बाई वाई, यही ना होगा जी। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा आपका x बटा में y, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 और x बटा में y, इसको इधर इसको इधर, तो y बराबर क्या हो गया जी √3x। यहां देखिए यहां आपका y का वैल्यू आया है ना, तो y का वैल्यू क्या था आपका, जो y माने थे आप देखिए यहां पे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। देखिए यहां पर दूसरा आपका पहले निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस
बिल्डिंग बराबर कितना है आपका 20√3 मीटर। यहां √3 का कोई वैल्यू नहीं दिया है। अगर √3 का वैल्यू दिया होता ना तो हम √3 का वैल्यू रख करके उसको क्या करते हैं, सोल्व कर देते। यहां √3 का वैल्यू दिया, √3 छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह। ठीक है, ये दूसरा आ गया नीचे। आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बराबर 20√3 मीटर। और यहां पे देखिए y बराबर √3 आया है ना, आप यहां पे y बराबर कितना 20√3 और y बराबर √3x, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, तो y की जगह पे क्या होगा आपका, y की जगह पे 20√3 होगा ना जी, तो y की जगह पे आप लिख दीजिए 20√3 बराबर √3x, ब्रैकेट में ला दीजिए फ्रॉम 1, यही ना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां देखिए √3 कट गया तो x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर, और x क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, तो आपका ये भी निकल गया। डिफरेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बराबर कितना है जी आपका, डिफरेंस बिटवीन, ये पहला कहा गया ना, डिफरेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग बराबर कितना है आपका 20 मीटर, और यही दोनों हो गया आपका आंसर, और यहां पे ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था जी ये, बस अब फिगर थोड़ा नीचे और ऊपर वाला जाता है इसलिए मैं इसको बता दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन 2 क्वेश्चन इस तरह कर दिए थे, ऊपर वाले ट्रायंगल से डिफरेंट निकल गया, नीचे वाले ट्रायंगल से डिस्टेंस निकल गया। आई बात समझ में, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फिर दिया डिप्रेशन, तो पहला दिया टॉप तो दूसरा दिया बॉटम, यानी पहला एलिवेशन तो टॉप का बन रहा है एलिवेशन, और कितना पहला है 30 डिग्री, यानी एलिवेशन टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा आपका डिप्रेशन तो बॉटम है, दूसरा बॉटम, तो बॉटम के बाद दूसरा क्या है 60 डिग्री, यानी बॉटम पे दिख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। आई बात समझ में, बस सबको मानना था, और मानने के बाद ट्रायंगल उठाना था दोनों और सोल्व करते जाना था। यहाँ पर tan 60 डिग्री वाला रख दीजिए वैल्यू, आ गया। क्या आपका आया था यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, एंड ये वाला वैल्यू आ गया नीचे से, और ऊपर से डिफरेंस वाला, सॉरी डिस्टेंस वाला वैल्यू आ गया, डिफरेंस वाला आ गया, लाइट हाउस और बिल्डिंग का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे डिस्टेंस वाला आ गया। आई बात समझ में, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 80 में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि सर यहां समझ में नहीं आया, या फिर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, या फिर मेरे समझाने के तरीका में कोई कमी है तो वो भी आप बोलिए, मैं इसके लिए आपके लिए दोबारा बना दूंगा इस क्वेश्चन को। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. देखिए जी ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के बाद आपका 20, 21, 22 सब आपका 18 और 19 के पैटर्न पे है। सब एक तरफ से देखिएगा तो कहीं कुछ दूर जाएगा तो कहीं कोई पास आ रहा है, यही अंतर है। अब आई होप आप 18 और 19 समझ जाने के बाद 20, 21 और 22 के बाद 23, 24 तक बना सकते हैं। मैं जहां जहां टाइप चेंज हो रहा है मैं वहां वहां बताते जा रहा हूं, और उस टाइप से कितने बन सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार फिर से समझते हैं और इसका फिगर ड्रा करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में लाइट हाउस बना रहता है ऊंचाई पे एकदम, जो घूमते रहता है, चारों तरफ दिखाते रहता है, मतलब प्रकाश देते रहता है हर तरफ। वो लाइट हाउस अपने शहर में सबसे ऊंचा होता है 100 मीटर अबव द सी लेवल। और यहां क्या है, ये जो लाइट हाउस है ये सी लेवल से, जो समुद्र तल है ना, समुद्र तल के जहां पानी तैर रहा है, तल एकदम नीचे नहीं, सी लेवल ऊपर पानी जहां पे है उससे 100 मीटर अबव है, मतलब उससे 100 मीटर ऊंचाई पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, एक जहाज, एक नाव है जो तैर रहा है, और वो क्या हो रहा है, तैर करके इस लाइट हाउस के तरफ आ रहा है। भाई ये नाव जो है, शिप जो है, पानी के ऊपर ही ना तैरेगा, पानी के अंदर तो तैरेगा नहीं,
तो पानी की सतह पे तैर रहा है, डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, उसके तरफ चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, यानी दूर था। बोले थे ना आपको कि जब वो दूर रहता है तो एंगल छोटा होता है, मतलब ऐसे रहेगा आपका एंगल ऐसे, लेकिन जैसे जैसे पास आता है वो खुलते जाता है। तो जब वहां दूर था तो 30 डिग्री, जब पास आया तो 60 डिग्री। देखिए इसका फिगर बहुत इजी है जी, ये भी क्वेश्चन। ये रहा आपका लाइट हाउस, ठीक है। इधर बना देते हैं, बहुत इधर हो गया, क्वेश्चन के लिए फिर स्पेस नहीं मिल पाता है। ये रहा आपका लाइट हाउस ऐसे, क्योंकि एक साइड का ही फिगर चाहिए। पहले आपका जो शिप था वो था यहां पे, ठीक है, वो यहां पे था जहां किसका 30 डिग्री बन रहा है ऐसे, यहां बना रहा है आपका 30 डिग्री स्टार्टिंग में। बाद में शिप चल करके यहां से, ये जो शिप है यहां से चल करके आपका आ गई यहां पे। तो जब यहां पहुंचती है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना आपका 60 डिग्री बन गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एलिवेशन कैसे बनता है, इसी के ना ग्राउंड लेवल का ही पैरेलल लेते हैं। पैरेलल लेने के बाद क्या करते हैं कि ये जो लाइन है नीचे देख रहा है, ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और इसके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से नीचे आ गए, ये भी नीचे आ गया, ये इतना दूर का, और इस लाइन पे तो ये नीचे, ये इतना दूर का, तो इस लाइन पे ये नीचे, यानी 30 और वो 60। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। और लाइट हाउस का हाइट दे भी दिया है 100 मीटर, और ये रहा इसका गैप, ठीक है। ये 100 मीटर हो गया, और यहां से हम मान लीजिए यक्स है, और यहां से यहां आपका वाई है, ठीक है। और देखिए ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, नामकरण कर लीजिए सी, और ये रहा आपका डी, ओके। यहां समझ में आ रहा है ना आप लोग को अच्छे से कि पहले शिप यहां था, शिप लाइट हाउस की तरफ, यानी लाइट हाउस को समुद्र तल से देखा जाए तो ऊंचा है, और समुद्र तल पे ही ये क्या हो रहा है, शिप तैर रहा है, सैलिंग कर रहा है। ये 30 डिग्री से यहां पर आ गया आपको 60 डिग्री पे। तो जब ये उसकी तरफ आ गया, क्योंकि यहां पर कम खुला हुआ था, इधर आया तो ज्यादा खुलेगा ना, तो 60 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। और लाइट हाउस का डिस्टेंस आपका 100 मीटर, और इसके आपको यक्स मान लीजिए, इसके आपको वाई मान लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के दौरान कितना चलेगा, यानी यही y का वैल्यू निकालना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन y का वैल्यू निकालने के लिए हम x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के हाइट को क्या माने हैं जी, AB, और AB कितना है आपका 100 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप एट 30 डिग्री पे कितना है जी, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप एट 30 डिग्री पे क्या है, बी डी है ना, बी डी, और बी डी बराबर क्या है जी आपका BC प्लस CD बराबर X प्लस वाई, यही है ना जी। उसके बाद देखिए डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप एट 60 डिग्री बराबर क्या है जी, BC बराबर क्या है X, ठीक है। इतना मान लीजिए। लेट हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी, AB बराबर 100 मीटर दिया ही था। आप 30 डिग्री उसको मान लीजिए BD, क्या BD BC प्लस CD यानी X प्लस वाई, और डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप एट 60 डिग्री पे क्या है, BC यानी X। आइए अब ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पहले उठाते ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल
ABC बराबर 90 डिग्री और एंगल ACB बराबर क्या है जी आपका 60 डिग्री। लगाइए tan थीटा, वही ना चाहिए जी, क्योंकि ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो यही ना हुआ आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हुआ, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा P बाई बी, यानी AB बटा में BC, AB बटा में BC, और AB क्या है आपका 100 और BC क्या है आपका माने हैं X। tan 60 है ना, tan 60 बराबर 100 बटा में X, और tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 100 बटा में X। तो X को इधर भेजिए, √3 को इधर लाइए, यानी 100 बटा में √3। डिनोमिनेटर हमारा रूट में नहीं होता है, रेशनलाइज कर दीजिए जी, यानी 100 √3 बटा में 3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, बड़ा वाला में। इन ट्रायंगल किसमें जी, यहां पे हम एबीसी में आए थे ना, अब आ जाइए आप एबीडी में। इन ट्रायंगल एबीडी, सेम वही एंगल एबीडी आपका क्या है 90 डिग्री, और ट्रायंगल एडीबी क्या है आपका, सॉरी एंगल एडीबी है आपका 30 डिग्री। ये एडीबी आपका 30 डिग्री और एबीडी तो 90 उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, यहां भी लगेगा आपका क्या tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है, तो tan थीटा बराबर P बाई बी, और P क्या है आपका AB, अब बटा में क्या है जी आपका BD, और फिर देखिए AB यानी 100, अब बटा में BD क्या है BC प्लस क्या है BC प्लस CD, यानी 100 बाई X प्लस Y, यही नहीं जी। यहां देखिए क्या लगेगा tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर 100 बटा में X प्लस Y। ठीक है, tan 30 का वैल्यू आप लोग को अब याद हो चुका होगा, 1/√3 बराबर 100 बटा में X प्लस Y, X प्लस Y मार दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, यानी X प्लस Y बराबर हो जाएगा आपका 100√3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहां देखिए x का वैल्यू डालिए, y का वैल्यू हमको फाइंड करना, y का वैल्यू यहां से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा जी 100√3 बटा में 3 प्लस y बराबर 100√3 फ्रॉम किससे जी 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में ही x का वैल्यू है 100√3 बटा में 3। यहां देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, इसको उधर भेज दीजिए, y का वैल्यू ही तो हमें चाहिए था 100√3, उधर गया तो माइनस 100√3 अब बटा में 3। यहां एलसीएम लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और ये 1 3 जा 3, यानी 300√3 माइनस 100√3 y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो गया 200। 100 में 300 में से 100 गया 200√3 की जगह पे, अब यहां पर √3 एक वेरिएबल का काम कर रहा है जी बटा में 3। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, 200 में √3 का मल्टीप्लाई, यानी 200 में आपका हो जाएगा y का ही ना वैल्यू निकालना था हमें, y बराबर 200 इंटू 1.732 अब बट्टे में 3। ये कटेगा क्या, देखिए तो 3 2 5 1 7 7 13 नहीं कटने वाला है। आप इसको अभी ऐसे छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा जी आपका 2 4 जा 2 जा 4, डबल जीरो पहले बिठा देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, और 2 1 जा 1 और 1 3, यानी 2 3 4 2 3 4 2 7 4 4 हासिल 1 2 1 2 1 3, अब बटा में 3, और पॉइंट कितने अंक के बाद 3 अंक से पहले ये। ठीक है, ये कटेगा क्या आपका, देखिए पॉइंट में शायद आ जाए, तो y बराबर क्या होगा आपका, y बराबर होगा आपका 346.4 बाई 3, कटा दीजिए इसको, 3 1 जा 3। ठीक है, ये कट गया, बचा 4 वाला, 3 1 जा 3 16, 3 5 जा 15.14, 3 4 जा 12 12 20 पॉइंट छा हुआ है 3 6 जा 8, इतना मीटर आ जाएगा, यानी वो कितना मीटर चल गया 115.46 मीटर ये ट्रैवल कर चुका है ऑब्जर्वेशन के दौरान। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यहां
ट्रायंगल से हम एक्स का वैल्यू निकाले और एक्स का वैल्यू लाकर किसमें पुट किए तो हमारा वाई का वैल्यू निकल गया। हमें वाई का वैल्यू निकालना था क्योंकि क्वेश्चन पूछा डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही ना, यहाँ पे ऑब्जर्व किया फिर यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान यही ना वो चला है दूरी, तो वाई का ही तो वैल्यू निकालना था हमें। फिर से देख लीजिए आप, लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस बी ए बी 100 है। क्वेश्चन देखिए ना, एंड ऑब्जर्व as observed from the top of the lighthouse 100 meter above the sea level, the angle of depression of the light of a ship sailing directly towards it। एक जहाज है, एक नाव है जो शिप की तरफ आ रही है, तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। तो बीच का ही दूरी निकालना है कि कितना दूर चल गई उतने दौरान में। जब हम उसको देख रहे थे तो देखने के दौरान में ही वो कितना चली है, यही हमें निकालना है। आई बात समझ में? क्या किए, डायरेक्ट हम यहां इसको x माने इसको y में 100 माने इस ट्रायंगल में आए, फिर इस ट्रायंगल में आए और इस ट्रायंगल से x का वैल्यू निकाले और इस ट्रायंगल से आकर डायरेक्ट x का वैल्यू डाल के उसमें y का वैल्यू निकाल दिया और y ही क्या था, ड्यूरेशन तक चला हुआ। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं और डीपली समझा दूंगा। जी मैं बार बार बोलता हूं, मेरी कमियों को आप दिखाइए, मैं आपके सामने और बेटर चीजें लाऊंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। मैंने आपको 19 बताया था ना, 19 के बाद 20, 21 और 22 इजीली बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, अभी देखिए आप 23, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary to show that the height of the tower is 6 meter। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक है 4 मीटर की दूरी पे और एक थोड़ा उसके पीछे आकर के 9 मीटर की दूरी पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी नीचे से ही ना जी, बेस, टावर के बेस से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अब ऐसा नहीं कि एक अपोजिट है और एक इस साइड है, दोनों के दोनों इसी साइड में एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आइए देखते हैं इसका फिगर। यहां आपका ये हुआ आपका टावर, ठीक है, ये हुआ आपका टावर और यहां ये आपका मान लीजिए ग्राउंड लेवल हो गया, ऐसे ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। यहां 4 मीटर की दूरी पर दिख रहा है, तो मान लीजिए इसका एंगल बन रहा है थीटा और ये फिर दिख रहा है आपको 9 मीटर की दूरी पे। देखिए यही फिगर है आपका, ये आपका टावर है, टावर को मान लीजिए ए बी, इसका हाइट नहीं दिया है, आपको इसका हाइट फाइंड करना है, इसका हाइट आपको शो करना है कि टावर इज 6 मीटर, 6 मीटर इसको रिप्रेजेंट करना है। यहां देखिए पहला मान लीजिए अगर थीटा है, क्योंकि दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है ना, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है मतलब दोनों को मिलाकर 90 बनेगा। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगा जी, बोलिए, ये 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लीमेंट्री हम बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ये पहला गया 4 मीटर पे, ये 4 मीटर की दूरी पे है ये वाला, और उसके बाद ये आपका दूसरा गया 9 मीटर की दूरी पे ये वाला, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। और बोल रहा है कि 9 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और बोल रहा है कि सेम ही स्ट्रेट लाइन में, अपोजिट में नहीं है, अपोजिट होता तो उधर चला जाता, दोनों एक ही साइड में है। विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और बना रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो शो करना है आपको कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, 6 मीटर है। यहां हम हाइट ऑफ टावर ए भी मान लिए, इसको आप सी मान लीजिए,
यहां पे और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है जी। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर बी क्या है, ए बी। ए बी इसको मान लेते हैं और इस ए बी को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स मीटर मान लीजिए। ए बी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टावर सीबी बराबर 4 मीटर मान लीजिए। सीबी वाले को 4 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम टावर डीबी को मान लीजिए आप 9 मीटर। ठीक है, यहां मानने वाला काम हो गया। अब आते हैं हम डायरेक्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल पहले छोटे वाले में आते हैं, अंदर वाले में, ताकि एक्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इन ट्रायंगल सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी एंगल सीबीडी बराबर क्या है जी आपका 90 डिग्री है। और एंगल सीबीए है ना जी, इन ट्रायंगल सीबीए में आइए। सीबीए है जी, सीबीए, यहां से देखिए सीबीए, इन ट्रायंगल सीबीए, एंगल सीबीए बराबर 90 डिग्री हो गया। यहां 90 डिग्री बनेगा ना जी। ठीक है, और एंगल बी सी ए बराबर आपने माना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां 90 माइनस थीटा हो गया। आइए देखते हैं कौन सा ट्रायंगल रेशियो लगेगा जी आपका tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही बात हो रही है। बेस 4 है और परपेंडिकुलर x है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस यानी p बाई बी। तो उस थीटा के लिए p क्या है जी आपका, परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी, और बटा में बेस क्या है आपका सी बी, यानी x बाई 4। और यहां थीटा की जगह पे क्या दिया है tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा x बाई 4। और ये बताइए tan 90 माइनस थीटा को आप cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर हो जाएगा x बाई 4। ठीक है, यहां cot थीटा बन गया। ये इसको पलट लीजिए क्योंकि वहां पर tan थीटा लगने वाला है। पहले चलिए बाद में पलटते इसको। आइए इसको अब यहां पर देखते हैं। इन ट्रायंगल डीबीए में आते हैं। इन ट्रायंगल सीबीए थे ना, अब इन ट्रायंगल डीबीए, ये बताइए एंगल डीबीए 90 है ना जी। यहां पे सीबीए और सीबीए 90 होता है, यहां पर डीबीए, तो कब यहां से हम ले रहे हैं तो डीबीए बराबर 90 डिग्री और एंगल बीएडी बराबर थीटा होगा। बीएडी बराबर कितना है आपका थीटा, यहां माने ना थीटा डिग्री। ठीक है, कौन सा लगेगा जी, बेस और परपेंडिकुलर की ही बात कर रहा है, तो tan थीटा ही लगेगा इसमें। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका जी ए बी, और बटा में बेस क्या है डी बी, यही ना जी। यहां देखिए tan थीटा बराबर, और ए बी क्या है, यहां पे ए बी का वैल्यू रख देते हैं एक्स बटा में क्या, एक्स बटा में 9, और यहां पे थीटा का जगह थीटा ही है, tan थीटा बराबर एक्स बटा में 9। एक काम करते हैं, यहां पर cot थीटा है ना, तो इसको भी हम क्या करते हैं cot ही बना देते हैं। तो 1 बाई tan की जगह 1 बाई cot लिख देंगे। 1 बाई cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स बटा में 9, यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, पलट देंगे उसको, तो अगर ऊपर रहते cot थीटा होती है तो पलट जाएगा ऊपर, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा आपका 9 बाई एक्स, यही ना होगा जी। यहाँ cot थीटा बराबर x बाई 4, यहाँ पे cot थीटा बराबर 9 बाई एक्स, क्योंकि tan था, उल्टेंगे तो ये भी तो उल्टेगा, बटा में 1 की तो पलट के ऊपर जाएगा ना। और ये cot थीटा हम ले रहे हैं इसको पूरा, तो ये भी तो पूरा लेंगे अब ना, कितना हो गया, इसको पूरा लिखेंगे तो 9 बाई एक्स हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से फ्रॉम इक्वलिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कीजिए, दोनों में cot थीटा है जी।
दोनों में cot थीटा, तो cot थीटा आपस में बराबर, तो x बटा में 4 बराबर 9 बटा में x होगा, ब्रैकेट में डाल दीजिए cot थीटा आर इक्वल इन बोथ। ठीक है, यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट 9 इंटू 4। यहां देखिए एक्स बराबर क्या होगा आपका, एक्स बराबर हो गया अंडर रूट से 9 को बाहर निकाले तो 3 और 4 को बाहर निकाले तो 2, तो एक्स बराबर क्या आया जी आपका 6 मीटर आ गया ना, 6 मीटर एक्स बराबर। इसका मतलब क्या, हाइट ऑफ, हेंस लिख देते हैं, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर हो गया आपका आंसर। यहां पे शो करना था तो उसको प्रूव लिख दीजिए, प्रूव्ड। आई बात समझ में, बहुत इजी था जी। यहां पहले बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इसका जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री, तो इसको थीटा माने तो 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है ना। और टावर का हाइट x और ये दूरी 4 दिया था, ये दूरी 9 दिया था, बहुत इजी था ये, p बाई बी और ये p बाई पूरा का b। बस यहां पे यही दिमाग लगाना, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा तो बनने वाला था, तो आप इस tan थीटा को ही cot थीटा में कन्वर्ट करें, या फिर इस cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करके इसके बराबर कर देते, बात वही होती। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेंशन कीजिए मुझे, मैं और डीपली बताऊंगा, हर जगह टोटल को बता दूंगा। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, 24 और 25 आपके प्रीवियस पैटर्न पे हैं। वही बिल्डिंग से एक ऊपर एक नीचे और दूसरा ऊपर, मतलब ऊपर से दोनों तरफ, ऊपर और टॉप पे और बॉटम पे, छत पर से दिख रहा है, मतलब नीचे का डिप्रेशन, और एक है कि बीच में से डिप्रेशन, सॉरी एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बना रहा है। तो आप 24 और 25 को ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मेंशन कीजिएगा, मैं बताऊंगा। ओके, हम 26 को देखते हैं। 20 इतना क्वेश्चन बताने के बाद तो अब तो बनना चाहिए आप लोग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका फिगर डिफरेंट बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, तो उस ब्रिज पर से देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑन अपोजिट डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। देखिए, पुल पे खड़ा हो जा रहा है कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपका बीच से नदी गई हुई है और ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये आपका ब्रिज हो और ये बीच से नदी गई हुई है, तो वो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर के एक बार उस किनारे को देख रहा है और दूसरी बार उस किनारे को देख रहा है। मतलब हम ब्रिज पे चढ़ करके नदी के ऊपर से जो ब्रिज बना होता है, तो हम नदी के दोनों किनारे को इजीली देख सकते हैं ना। तो एक बार उस किनारे को देख रहा है, तो एक बार उस किनारे को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कंप्लीटली बीच में नहीं है, अगर बीच में होता ना तो दोनों तो 45 बनता है, लेकिन वो थोड़ा इधर या फिर थोड़ा उधर है, जिसकी वजह से एक साइड जो जिससे दूर है ना वहां 30 का बन रहा है, और जिससे थोड़ा पास है वहां 45 का बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। अब यहां पे ये भी बता दिया है कि ब्रिज जो है ना नदी से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो वही डिस्टेंस बीच का यानी नदी की चौड़ाई पता करना है। देखिए फिगर बहुत इजी है। मान लीजिए ये आपका नदी का चौड़ाई हुआ, ठीक है, ये आपके नदी का चौड़ाई हुआ ऐसे, ठीक है, और मान लीजिए ब्रिज आपका यहां पे है, यह आपका ब्रिज है, ऊपर से ब्रिज हो गया आपका नदी के ऊपर, ऊपर ऐसे ना ब्रिज बना होगा जी, ऐसे कुछ करके ऐसे ब्रिज बना होता है, ऐसे ना ब्रिज बना होगा आपका नदी के ऊपर, और वो जो पर्सन है वो मान लीजिए यहां पे थोड़ा बीच में आ जा रहा है ना, थोड़ा इस साइड में लेते हैं, इस साइड में खड़ा है,
ब्रिज के इस साइड पे। ब्रिज ऐसे बना हुआ है आपका, ऊपर में ये बीच से नदी का है, मतलब ऐसे नदी बह रही है आगे की तरफ, और यहाँ पे वो बंदा खड़ा है और वहां से क्या कर रहा है, जब इधर देख रहा है, थोड़ा पास वाले जगह पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 डिग्री, और थोड़ा दूर वाले पर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री। और मेरा फिगर ऐसा ना बना जी, नदी तो ब्रिज के ऊपर तो एकदम इक्वल जाती है इस तरह, फिर ऐसे स्लोप लेके उधर उतर जाएगी, ऐसे स्लोप लेके उधर उतर जाएगी, ऐसी ना होता है। तो ये आपका एक्चुअल फिगर ऐसा ही है, बस हमें इस ब्रिज से लेना देना नहीं है कुछ, इस ब्रिज को हटा देते हैं, ठीक है। यानी वो बंदा आपका यहां पे है और इधर 45 डिग्री बना रहा है, इधर 30 डिग्री बना रहा है, और बीच का हाइट, ब्रिज जो है नदी से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी मिल गया आपको, और ये दोनों एंगल भी मिल गए आपके। अब नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। आते हैं अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। आई होप ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। वो व्यक्ति, ये ब्रिज था आपका, ब्रिज के यहाँ पे बाउंड्री पास खड़ा है और एक बार इस बैंक को देख रहा है, दूसरी बार इस बैंक को देख रहा है, मतलब दोनों किनारे को देख रहा है। तो जो पास वाले को देख रहा है तो 45, थोड़ा दूर वाले को देख रहा है तो 30 डिग्री, और पुल की जो नदी से ऊंचाई जो है पुल की वो 2.5 मीटर है। आइए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला काम, लेट हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम रिवर बी कितना है आपका एसी ना, और एसी बराबर क्या है आपका 2.5 मीटर, जो कि गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस दूरी को, ये चौड़ाई ने मांगा है नदी का ब्रिज, ये नदी की चौड़ाई ने पूछा है, विड्थ ऑफ रिवर, तो आप इस यहां से यहां तक की दूरी को मान लीजिए x, ये भी तो मानना है जी हमें, बिना इसके माने थोड़ी काम होने वाला है। ये हो गया आपका c, और यहां से यहां की दूरी को मान लीजिए आप y, ये हो गया आपका d, और यहां पे b, ठीक है। और ये तो दिया ही हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, यानी BC बराबर क्या है x मान लेते हैं, और यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू D, यानी CD बराबर मान लेते हैं y। हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारी नदी की चौड़ाई क्या है x प्लस y, यही ना हमें निकालना था नदी की चौड़ाई। यहां से यहां तक को x मान लीजिए, यहां से यहां तक को y मान लीजिए, और ये 2.5 दिया ही हुआ है। आइए ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल, पहले इस साइड वाले में आते हैं। इन ट्रायंगल BCA लेते हैं, BCA, एंगल BCA इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल CBA इक्वल टू कितना है आपका 30 डिग्री। क्या लगेगा जी, tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर P बाई बी, क्योंकि यहां पर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर यही रहा और बेस ये नीचे वाला रहा, tan थीटा ही लगेगा। तो P बाई बी, tan थीटा लगेगा चाहे cot थीटा लगेगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है आपका AC बटा में BC, यानी 2.5 बाई x। tan थीटा की जगह पे क्या है जी आपका 30 डिग्री है जी, यानी 2.5 बाई x, और tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 बराबर 2.5 बटा में x। क्रॉस कर दीजिए ना, x बराबर हो जाएगा आपका 2.5 √3, 2.5 √3 आ गया आपके x का वैल्यू यहां से, यानी BC तक का डिस्टेंस मिल गया। अब आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD में आ जाते हैं। एंगल ACD क्या है जी आपका 90 डिग्री है, देखिए एंगल ACD 90 डिग्री, और एंगल ADC आपका हो गया 40 डिग्री। एंगल ADC कितना हो गया 45 डिग्री, ADC आपका हो गया 45 डिग्री। यहां देखिए क्या लेंगे आप, tan थीटा बराबर P बाई बी, यानी P क्या है आपका AC है ना, इस थीटा के लिए P ये रहा, B ये रहा,
यानी AC बटा में CD, और AC क्या है जी 2.5 बटा में y। यहां देखिए थीटा वाली जगह पर क्या आएगा tan 45 डिग्री बराबर 2.5 बाई y। tan 45 का वैल्यू तो आपको याद हो चुका होगा 1 इक्वल टू 2.5 बाई y। यहां देखिए y का वैल्यू क्या है जी 2.5। यहां देखिए x का वैल्यू मिला, यहां देखिए y का वैल्यू मिला। यहां x का वैल्यू कंप्लीट निकाल लेते हैं, यानी 2.5 में 1.732 का मल्टीप्लाई करके √3 का वैल्यू 1.732 दिया हुआ है जी। 2.5 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 इंटू 2.5, 5 गुना 10, 5 15 16, 5 35, 36 64, 5 3 8, 5 2 10 कैरी 1, 5 15 16, 5 35 36, 3 5 5 3 8, और यहाँ देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, ये ना होगा 2 7 2 1 2 1 3, यानी 0 0 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 8 4 12 1 13 3 हासिल 1 3 1 4, कितने हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4.33। x का वैल्यू कितना है जी आपका 4.33 और y का वैल्यू कितना है जी आपका 2.5। तो निकालना क्या था विड्थ ऑफ रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर बराबर क्या होगा जी विड्थ ऑफ रिवर बराबर है आपका BC प्लस CD, BC प्लस CD बराबर x प्लस y बराबर कितना है x का वैल्यू 4.33 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा जी आपका 6.83 मीटर हो गया आंसर। यही है आपके नदी की चौड़ाई का आंसर। आई बात समझ में? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक आदमी है जो ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर के आपको रिवर के दोनों तरफ के बैंक को देख रहा है। एक बार इस साइड को देख रहा है, दूसरी बार इस साइड को देख रहा है। तो जब इस साइड को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री बना। आपको डिप्रेशन का मतलब पता है ना जी, यहां ये वाला मैं डायरेक्ट नीचे बना दे रहा हूं क्योंकि यहां से डिप्रेशन ऊपर से ही बनता है। ये 30 डिग्री बना और ये आपका 45 डिग्री बना। ऐसा ही ना बनेगा आपका डिप्रेशन। और मान लीजिए ना यही ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर से जब देख रहा है तो ये इमेजिनरी लाइन हो जाता है। तो नीचे आपका देखा तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 30 और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से 45। तो इस ट्रायंगल में 30 डिग्री मिलेगा, इस ट्रायंगल में आपको 45 डिग्री मिलेगा। ट्रायंगल एबीसी को लाइन परपेंडिकुलर बाई बेस 2.5 बाई एक्स, tan 30 लगा दिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 रख दिए, √3 का वैल्यू 1.3, आगे हमारा x का वैल्यू 4.33। ठीक उसी तरह उस ट्रायंगल में है यहाँ 40 डिग्री p बाई बी यानी 2.5 बाई y, और y का वैल्यू क्या निकल गया 2.5 और डायरेक्टली ले जाकर उसमें ऐड कर दी क्योंकि आपका विड्थ ऑफ रिवर क्या है BC प्लस CD है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो, क्योंकि हाइट भी दिया हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ था। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि बाद में एलिवेशन के फॉर्म में आ जाता है जब हम इंटीरियर अल्टरनेट लगाते हैं, जब पैरेलल इमेजिंग करते हैं ना खुद से, तो वो इंटीरियर अल्टरनेट से अपने आप एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? ये ऊपर था तो ऊपर से नीचे आ गया, ये भी ऊपर था तो ऊपर से नीचे आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है इस चीज को आप समझिएगा प्लीज कि कैसे होता है। अगर दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप। ओके, मैं आपको हर एक फिगर को, पहले फिगर को ही समझाऊंगा और शॉर्टली बताऊंगा, और शॉर्टली बताने के बाद ही मैं क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करूंगा। मेरी कोशिश है कि सब कुछ आपके सामने रहे। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर लो, मेरी ये कोशिश है। अगर आपको और डीपली चाहिए तो फिर मुझे तो मिटा मिटा के करना पड़ेगा जी, क्योंकि देख रहे इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद भी मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है तो मेंशन कीजिए, और आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी ये सारे मटेरियल मिले जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।